वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का सेशन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको ज़रूर इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे टेलीग्राम चैनल है। हम लोग वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जॉब से रिलेटेड या किसी भी और अपडेट से रिलेटेड आपको जो है वो ज़रूर आगाह करेंगे। चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहूँ कि ऑलरेडी हमने इससे पहले एक इंडियन हिस्ट्री का जो है वो सेशन कंप्लीट किया है उससे पहले, और उसके बाद फिर हमने इंडियन जियोग्राफी का जो है वो सेशन कंप्लीट किया एमसीक्यूज़ का। हम आगे भी और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, चलिए देख लीजिएगा लिंक को और आप डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जी हाँ, क्वेश्चन टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने शेड्यूल्स है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 8, 10, 11, 12। तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 12 है टोटल। जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर 12 है। 12 शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको इसी तरह से याद रहेगा कि एक दो बार आप इसी तरह से इसको देख लीजिएगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। हमेशा ही एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आपको भी नजर आएगा इस वक्त। हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो पहली बार 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 को। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हुई थी, 13 दिसंबर को थर्ड मीटिंग हुई थी। तो पहली दिसंबर, जब 9 दिसंबर को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तो इसका जो इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था? तो फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो सचिनंदा सिन्हा थे। जी हाँ, आंसर इसका है फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे वो इंटरिम प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो थे सचिनंद सिन्हा। उसके बाद फिर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही लेके आया हूँ आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लेके आया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, लेकिन टेक्निकली ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, टेक्निकली ये थर्ड क्वेश्चन है। हु कॉल्ड द प्रियम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा? आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे दिए गए हैं। ठाकुर दास बारगावा, N.A. पालकीवाला, के मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है के मुंशी। के मुंशी ने कहा था इंडियन जो प्रेम्बल है एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद द रिट मैंडेमस कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? आप मैंडेमस किसके खिलाफ इशू नहीं कर सकते हो? प्राइवेट इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स, या ऑल द अबो? ऑल ऑफ द अबो। एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अमूमन देख लीजिएगा, जब भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबो होगा तो 95% से भी चांसेस होते हैं, 95% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबो इसका जो है सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल, जी हाँ, फंडामेंटल राइट अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो आपके पास ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972, 1974 ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 2002, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो इसका जो सही आंसर है वो है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 की वजह से एलिमेंट्री एजुकेशन को बनाया गया था एक फंडामेंटल राइट। जी हाँ, 86th अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत्स? विलेज पंचायत्स कौन सा आर्टिकल प्रमोट करता है? ये डीपीएसपीज में है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42। तो इसका जो सही आंसर है आर्टिकल 40 जो है वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। आगे बढ़ लेते हैं। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का हेड कौन होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इन जो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? आपके पास चीफ जस्टिस ऑप्शन है, प्रेसिडेंट ऑप्शन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन है और प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। चलिए जी हाँ, इसका सही आंसर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर in how in how much time the vacant post of president should be filled, कितने समय तक अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो वैकेंट रहा तो कितने समय तक उसका पोस्ट जो है वो फिल होना चाहिए, यानी वैकेंसी जो है वो फिल होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 60 डेज, 90 डेज, 6 मंथ्स या 9 मंथ्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट जो है वो जो वैकेंट वो होता है किसी भी तरह से, तो वो फिल होना चाहिए, यानी वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम, जी हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? आपके पास ऑप्शन है 250, 238, 263, 249। तो इसका जो सही आंसर है वो है 250। उसके बाद क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। In which year the Hindi names Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted by the state Council of States and the House of People Representative? पहली बार हम कहेंगे कि कब जो है वो नाम जो है वो राज्यसभा और लोकसभा कब अडॉप्ट किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा या हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन है 1950, 1952, 1954, 1956। तो पहली बार जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स या हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव ने हिंदी नेम जो है राज्यसभा और लोकसभा को अडॉप्ट किया था 1954 में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। जी हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर मैं पढ़ लेता हूँ। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। आपके पास ऑप्शन है, गवर्नर का ओथ जब होता है तो उसका एडमिनिस्टर कौन करता है उसके ऑफिस को? जी, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस एंड चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। आगे बढ़ लेते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरिया? किसको पावर दिया गया है कि वो डिक्लेयर कर सकता है एरिया को शेड्यूल्ड एरिया? आपके पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो सही आंसर है लिख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कोई भी नहीं, आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कुछ ही समय के बाद। प्रेसिडेंट इसका सही आंसर है। जी हाँ, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल्ड एरिया। जी हाँ, आजकल इसको जो है वो शेड्यूल भी पढ़ते हैं, तो बेहतर जो आपको लगेगा वो आप पढ़ सकते हो, शेड्यूल को शेड्यूल भी पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर ए सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? किस ईयर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो नेशनल कमीशन है वो एग्जिस्टेंस में आ गया? 2004 है ऑप्शन में, 2005 है, 2006 और 2007। इसका जो सही आंसर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो एग्जिस्टेंस आया था इसका 2004 में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स? जब आपने पंचायत का भी पढ़ा होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी से, उसके बाद फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर हनुमंतराव कमेटी, उसके बाद फिर एल.एम. संघवी कमेटी और आगे भी बहुत सारी कमेटीज़ है जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी पंचायत के रिलेटेड। उसके बाद फिर 92nd और 93rd अमेंडमेंट एक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स? तो इसका जो सही आंसर है, इसके पास ऑप्शंस एस.डी. मिश्रा है, वी ईश्वरन है, जी.आर. राजगोपाला है और उसके बाद फिर ऑप्शन में वी.आर. राव है। तो इसका जो सही आंसर है वी.आर. राव ने पंचायत स्टैटिस्टिक्स में जो है वो इसने चेयरमैन थे। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ टू ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट? हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका ओथ कौन लेता है? तो आपके पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर। तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नर। तो ये रहा आज का सेशन। जी हाँ,
उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी मुफीद लगा होगा, काफ़ी ज़रूरी आपके लिए लगा होगा। तो हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएँगे आपके लिए डेली बेसिस पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।